ठीक है। तो अगर मैं SO3 के लिए लिखना चाहूं तो S + O2 गिव्स SO3। ठीक, तो इसकी अगर बैलेंस रिएक्शन लिखोगे तो यहां लिखूंगा मैं 3/2 इसको 1 रखते हुए। तो इसका डेल्टा H0 कैसे डिफाइन करोगे? इसका जो डेल्टा H0 आएगा वो डेल्टा H0 F ऑफ SO3 के बराबर होगा। और किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H0 तो H0 M ऑफ प्रोडक्ट माइनस H0 M ऑफ द रिएक्टेंट होता है। तो इसका कितना होगा? H0 M ऑफ SO3 माइनस H0 M ऑफ S माइनस 3/2 H0 M ऑफ O2। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? कौन सा पेज है? 13। भैया मुझे बता दिया करो अगर कोई दिक्कत हो तो। क्या है, थोड़ा मामला गड़बड़ा जाता है अगर मेरे को जस्ट जब रिप्लाई नहीं मिलता तो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो, भूत बन के मत बैठा करो मेरी क्लास में। ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं रुक जाऊं। यहां तक जब नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना। रिपीट कर देता हूं, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा H0 M ऑफ प्रोडक्ट माइनस H0 M ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो इस वाली रिएक्शन का डेल्टा H0 आप इस तरीके से लिख सकते थे, लेकिन H0 M एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, तो मैं उस नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को मेजरेबल क्वांटिटी के बराबर प्रूव करना चाह रहा हूं। तो अपन ने क्या करा, अपन ने कंपाउंड का डेल्टा H0 F निकाला। ये निकाला मैंने कंपाउंड का डेल्टा H0 F। अब किसी भी कंपाउंड का डेल्टा H0 तो डेल्टा नॉट H0 M ऑफ प्रोडक्ट मतलब माइनस डेल्टा H0 M ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है। तो उसी फॉर्म में मैंने ये इक्वेशन लिख दी, उसी फॉर्म में मैंने ये इक्वेशन लिख दी। जब यहां तक लिख लो तो मुझे बता दीजिएगा एक बार। सिर्फ कंपाउंड का लिखा है, सिर्फ कंपाउंड का है ना? जब हो जाए जब बता दीजिएगा। चलो अब देखो,
मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से डेल्टा एच नॉट एम ऑफ SO3 और डेल्टा एच नॉट एम ऑफ SO2 की वैल्यू पुट करूंगा। कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, वो वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां से सब्स्टिट्यूट करके, वो वैल्यू मैं पुट करूंगा यहां से सब्स्टिट्यूट करके। यहां से मैं एच नॉट एम ऑफ SO2 की वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट वाली से, सेकेंड वाली से मैं एच नॉट एम ऑफ SO3 की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो अब अगर मैं रिएक्शन में साइंस के साथ कुछ गड़बड़ कर दूं तो आप संभाल लीजिएगा, कुछ नहीं कर रहा मैं। यहां से एच नॉट एम ऑफ SO3 की वैल्यू निकालोगे तो बताओ क्या आएगी, मुझे बताना समझ में आया तो। एच नॉट एफ ऑफ SO3 प्लस एच नॉट एम ऑफ सल्फर, ये सल्फर है, प्लस 3/2 एच नॉट एम ऑफ ऑक्सीजन। गलत तो नहीं बोले अपन कुछ। अगर मैं यहाँ से एच नॉट एम ऑफ SO3 की वैल्यू निकालूंगा तो एच नॉट एफ ऑफ SO3 प्लस एच नॉट एम ऑफ सल्फर प्लस 3/2 एच नॉट एम ऑफ O2। ठीक है, तो मैं ये जो मैंने वैल्यू बोली वो मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगा और सिमिलरली यहां से एच नॉट एम की वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट करूंगा। साइंस के साथ कुछ गड़बड़ हो तो आप खुद बता दीजिएगा चेक करके। ठीक है, देखिए, तो अपना जो डेल्टा एच नॉट आएगा वो किसके बराबर होगा, एच नॉट एफ ऑफ SO3 प्लस एच नॉट एम ऑफ सल्फर प्लस 3/2 एच नॉट एम ऑफ O2। क्लियर है, माइनस वैल्यू बता पाओगे क्या थी, एच नॉट एफ ऑफ SO2 माइनस एच नॉट एम ऑफ सल्फर। अरे यार, एक मिनट रुकी है ना, शुरू से लिख देते हैं। थ्री बाय टू एच नॉट एम ऑफ O2 ना, हाँ जी। तो डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ SO2, यहाँ पे भी डेल्टा आएगा ना, सॉरी यहाँ पे भी डेल्टा लगा लीजिएगा, माइनस एच नॉट एम ऑफ सल्फर माइनस एच नॉट एम ऑफ O2। क्लियर है, और बाकी हाफ O2 बचा माइनस हाफ एच नॉट एम ऑफ O2। ये समझ में आया क्या कि मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट करा, मैं वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया मैंने कैसे करा, कुछ नहीं, SO2 और SO3 की वैल्यूज पुट करी हैं बस, पहले प्रीवियस वाली इक्वेशन से उठा के। क्या कोई है जिसे समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो जब आप देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे देखिए, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 3/2 एच नॉट एम ऑफ O2 पॉजिटिव का कटे ना भाई, और ये और ये जोड़ोगे तो ये दोनों का समेशन 3/2 ही आएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि एलिमेंट का एच नॉट एम कैंसिल आउट हो रहा है। चाहो तो देख लो, आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि एलिमेंट का एच नॉट एम कैंसिल आउट हो रहा है, और हर बार ऐसा ही होगा।
तो डेल्टा एच नॉट इक्वल टू किसके बराबर आ गया मेरा कुल मिला के, डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ SO3 माइनस डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ SO2। कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई दिक्कत हो तो पूछो। मैंने क्या बोला था, मैं नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को मेजरेबल के बराबर प्रूफ करूंगा। एच नॉट एम कैंसिल आउट हो रहा है भैया। एच नॉट एफ इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये आपको सवाल में देगा। एच नॉट एम आपको सवाल में कभी नहीं देगा, बिकॉज दैट वॉज अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। तो मैंने अपने डेल्टा एच नॉट का एक्सप्रेशन एच नॉट एम से हटा के एच नॉट एफ की फॉर्म में लिखा है, एंड इट इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। तो जब यहां तक लिख लें तब बता दीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट का एच नॉट एम कट जा रहा है। कोई भी एलिमेंट का एच नॉट एम कट जा रहा है। सल्फर का भी एच नॉट एम कट गया, O2 का भी एच नॉट एम कट गया, कंपाउंड का एच नॉट एफ बच गया। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एच मेजर नहीं होता, डेल्टा एच मेजर होता है। सिमिलरली एच नॉट एम मेजर नहीं होता, मेजर क्या होता है, डेल्टा एच नॉट एफ। क्लियर बातें यहां तक? आगे बढ़े। चलिए, हाँ जी। तो सिंस हम एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी को एक मेजरेबल क्वांटिटी के टर्म में प्रूव कर चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे अपनी साइड से कुछ एक अजम्पशंस माने। वी हैव, और उन्हीं अजम्पशंस को मैं रूल के फॉर्म्स में लिख रहा हूं। मैंने यहाँ पे कुछ एक अजम्पशंस माने और उन्हीं अजम्पशंस को मैं थर्मोकेमिस्ट्री में रूल की फॉर्म में इंप्लीमेंट करूंगा। सो वी हैव डिपिक्टेड सम रूल्स अपनी तरफ से, ठीक है। और वो रूल्स कुछ इस तरीके के हैं। पहला, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, जो कि आपने 2 मिनट पहले देखा, मतलब एच नॉट एम। किसी भी एलिमेंट के लिए मैं हमेशा 0 मान लेता हूं। अरे जब वो रोल प्ले ही नहीं कर रही, वो हर बार कैंसिल आउट हो जा रही है, तो मैंने उसका खेल ही खत्म कर दिया, मैं उसको हमेशा 0 मानूंगा। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है। एक और रूल माना गया, द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ एनी कंपाउंड is always equal to delta H naught F of the compound।
मतलब डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ SO2 वो बराबर होगा एच नॉट एम ऑफ SO2 के। ठीक है, किसी का भी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी उसके सॉरी किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा। ये एक नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। अपन ने लास्ट क्योंकि पूरा फॉर्मूला डेल्टा एच नॉट एफ के टर्म में लिख दिया, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए, लेकिन ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। दैट वाज द सेकंड assumption that we have assumed। कि किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी हमेशा बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड के। तो जब यहां तक लिख लें तब बता दीजिएगा। पहला हमने क्या माना, एच नॉट एम सारे एलिमेंट का जीरो होगा सीधे सीधे। दूसरा, किसी का भी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड का स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर होगा किसके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड के। क्लियर? जब हो जाए जब बता दीजिएगा। डन। तो देखिए, इन जनरल कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एच नॉट एम जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा एच नॉट एफ के। ठीक है, ये तो इन जनरल बात हो गई। अब मुझे खुद बताओ, इसी का एक थर्ड रूल है जो कि आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो। इफ एच नॉट एम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट एफ, किसी भी एलिमेंट के लिए एच नॉट एम की वैल्यू कितनी होती है? क्या देखा अपन ने, किसी भी एलिमेंट के लिए एच नॉट एम की वैल्यू कितनी हुई होती है? एच नॉट एम तो क्या हो जाता है हमेशा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। अरे तो अगर किसी भी एलिमेंट के लिए एच नॉट एम की वैल्यू अगर जीरो है और एच नॉट एम डेल्टा एच नॉट एफ के बराबर है, तो डेल्टा एच नॉट एफ भी किसी भी एलिमेंट का कितना होगा, जीरो। कब, इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सिंस किसी भी एलिमेंट का एच नॉट एम जीरो होता है और एच नॉट एम डेल्टा एच नॉट एफ के बराबर होता है, अगर एलिमेंट का एच नॉट एम जीरो है तो डेल्टा एच नॉट एफ भी जीरो होगा। कब, जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट हो। तो कुल मिला के डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ O2 कितना होगा, जीरो, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। लेकिन डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ O कितना होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंस ये स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। क्लियर?
ठीक है, हटा दें। तो एक दो लाइन और देख लो, फिर सेशन खत्म। हो गया होगा होपफुली, है ना। सारी स्क्रीनशॉट लेना भूल गया शायद मैं इसका। सो सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, पेज नंबर 70। ठीक है, अब अगर आपको सपोज इसका डेल्टा एच नॉट आर लिखना है तो कैसे लिखोगे? अब क्योंकि एच नॉट एम को अपन प्रूव कर चुके हैं कि वो किसके बराबर होता है, एच नॉट एफ के, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच नॉट एफ ऑफ रिएक्टेंट, which is further equal to nothing but C into delta H naught F of C plus D into delta H naught F of D minus A into delta H naught F of A minus B into delta H naught F of B। ठीक है, तो यहाँ पे होता है सेशन खत्म आपका। यहाँ तक नोट डाउन करने के बाद आप लोग जा सकते हैं।